देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ अन्याय किया गया तो बेरोजगारों के साथ। अन्याय तो सभी के साथ किया गया, और मैं एक दो बिंदुओं पर आपका ज़रूर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसको आप जन जन तक पहुँचाएँ। 8 साल पहले से राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी, 8 साल पहले से। और इन्होंने कहा कि हम प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल, अल्पसंख्यक सभी कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती एक बोर्ड से करेंगे, राज्य शिक्षा सेवा आयोग बनाएंगे। और राज्य शिक्षा सेवा आयोग 8 साल बाद रिजल्ट क्या दे पाया कि उनकी चेयरमैन इस्तीफा दे करके चली गई। ये भद्दा मजाक नहीं है बेरोजगार। यानी कि आप 8 साल में तोहफे के रूप में क्या दिए कि चेयरमैन 8 साल में एक भी वैकेंसी नहीं भर पाई और इस्तीफा देकर चले। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके लोग आंदोलनरत हैं। मानसिक तनाव के चलते उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। ओबीसी, एससी के अधिकारों में, आरक्षण में ढांका डाला गया है। दूसरी बात, अभी हमारे जो प्राथमिक जूनियर के शिक्षक, टेट का ये जो प्रकरण लाया गया, अवसाद के चलते कई टीचर आत्महत्या कर लिए। मैं कहता हूँ 10 साल बाद आप आईएएस का जो डीएम है और वही कंपटीशन क्वालिफाई कराओगे, क्या क्वालिफाई हो जाएगा? ये सरकार बड़ी चतुराई से कोर्ट के कंधों पे बंदूक रख के चलाया है। और कैसे चलाया है कि जो आरटी एक्ट का पैरा 23 है, उस पैरा 23 के पार्ट 2 में 2017 में केंद्र सरकार अमेंडमेंट कर देती है। कानो कान किसी को खबर नहीं, और आज वो जानलेवा साबित हो रहा है शिक्षा जगत के में। बेरोजगार लोक सेवा आयोग के सामने लाठी खा रहे हैं, चयन बोर्ड के सामने लाठी खा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो ये आउटसोर्सिंग है, संविदा है, ठेकेदारी प्रथा है, इन सबको समाप्त करके नवयुवकों को हम सरकारी नौकरी देंगे। और जो बोर्ड में इस तरीके का हास्यास्पद मजाक हो रहा है कि अलग अलग बोर्ड थे तब तो काम नहीं कर पा रहे थे, और इन्होंने सारी खिचड़ी एक करके जब बोर्ड बनाया राज्य शिक्षा सेवा आयोग, तो पता चला 8 साल में चेयरमैन भाग रहे हैं कि भैया हमारे बस की बात नहीं है। तो ये सब तुगलकी फरमान जारी करने वाले लोग हैं। इनके बस की बात नहीं है कि ये नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार दे सकें। देखिए, जब मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे बेरोजगार युवकों के साथ। स्नातक बेरोजगार हैं, लेकिन फॉर्म डालते हैं, पेपर लीक हो जाता है, और ये ढोंग क्या करते हैं कि उनका पेट का हम परीक्षा लेंगे तो 500 किलोमीटर अगर सेंटर भेजेंगे तो वहाँ नकल नहीं होगी। जब आपकी नीयत में खोट है तो 500 किलोमीटर नहीं, आप 1000 किलोमीटर भेज दीजिए, वहाँ भी वो आप पेपर लीक कराएंगे। तो इस तरह के जो तुगलकी फरमान हैं, उनकी वजह से हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई आयोग का कोई कैलेंडर नहीं, विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, भर्ती की कोई तिथि नहीं, भर्ती कर रहे हैं उसका पेपर आउट करा करके नौजवानों की जान ले रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम लगातार देखिए, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं जो शिक्षा मित्र हैं, जो बेचारे हजारों की तादाद में आत्महत्या कर चुके हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि इनको हम फिर से समान कार का समान लेकर दें। जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, उन बच्चों के साथ न्याय होगा। जो राज्य शिक्षा सेवा आयोग में ये बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है, उसके लिए काम किया जाएगा। जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, उनके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। आउटसोर्सिंग, अग्निवीर,
ऐसी सारी चीज़ों पे विराम लगाया जाएगा और सदन से लेकर सड़क तक इन सब लोगों के बारे में लड़ा जाएगा। अपने वोटरों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने वोटरों से यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये त्रासदी है, जिस तरीके की तानाशाही है, वो चाहे नौजवान हो, शिक्षित बेरोजगार हो, नौकरी पेशा वाला हो, जिन्हें पुरानी पेंशन चाहिए चाहे वो हो, चाहे वित्त विहीन शिक्षक हों, ये सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी का साथ दें और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। इन सब लोगों के बारे में माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि जैसे ही हम सत्ता में आते हैं हम सब समस्याओं के समाधान के बारे में विचार करें।